जो कुछ 9 मई को हुआ इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। आर्मी चीफ का पुलिस लाइन इस्लामाबाद में शोधा के लवाहिकीन से खिताब। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, शोधा की यादगारों की बेहुरमती को कौम माफ करेगी ना ही भूलेगी। ऐसे अमल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ की सिपाही इमरान शहीद की बेटी से मुलाकात। कहा, कौम की बेटी को यकीन दिलाता हूँ शोधा की कुर्बानियों को हरगिज फरामोश नहीं होने देंगे। पूरी कौम को आपके बाबा पर नाज है। मुल्क भर में यौम तकरीम शोधा। GHQ में मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की यादगार शोधा पर हाजिरी। शोधा को सलामी। शोधा के बच्चों समेत दीगर तलबा से मुलाकात। रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान ने भी यादगार पर फूल चढ़ाए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी शरीक। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर भी तकरीबात। एयर चीफ और नेवल चीफ ने भी यादगार शोधा पर फूल निछावर किए, सलामी पेश की। कोर हेडक्वार्टर्स में भी तकरीबात। FC रेंजर्स और पुलिस का भी शोधा वतन को सलाम। यौम तकरीम शोधा पाकिस्तान। तीनों सर्विसेज चीफ्स और सिविल सोसाइटी का शोधा पाकिस्तान को खिराज अकीदत। मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए शोधा की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं, जो वतन अजीज़ की आने वाली नस्लों को मुतासिर करती रहेंगी। सर्विसेज चीफ्स का कहना था कि आज हर शहीद को याद और खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। फ़र्ज की अदायगी के दौरान अजीम कुर्बानी देने वालों को खिराज अकीदत। इमरान खान ने आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। PTI वर्कर्स की पकड़ धकड़। आर्मी एक्ट के तहत कोर्ट मार्शल का इक़दाम भी चैलेंज कर दिया। वफाक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को फरीक बनाया। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान भी दरखास्त में फरीक। नई मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं कर रहे। जिस कानून की खिलाफ वर्जी हुई है उसी के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 9 मई से कबल पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात की सबसे बड़ी हामी थी। अब हमारे पास बहैसियत सियासी जमात कोई ऑप्शन नहीं कि बातचीत करें। काबीना में PTI पर पाबंदी लगाने की मुखालफत की। ऑडियोज लीक्स कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। कमीशन के खिलाफ रजिस्ट्रार ऑफिस ने इमरान खान की दरखास्त पर नंबर लगा दिया। एक बार फिर आपको ले चलेंगे मुसर्रत जमशेद चीमा, और जमशेद चीमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम या बात करते हैं या सच करते हैं या नहीं करते हैं। ये हमारी हिस्ट्री है, मेरी भी और मुसर्रत की भी। सो ये ऐसा ये मैं समझता हूँ इसका जवाब मैंने स्टार्ट में दिया था ताकि आपको पूछना ना पड़े। इसका जवाब मैंने शुरू में दे दिया था ताकि आपको पूछना ना पड़े। देखिए, एक सेकंड, आप ये मुझे पता है ये क्यों बात पूछी जा रही है। आपकी किसी जॉब आप कहीं करते हो, आपने 1 साल गुजारा हो और आपकी खाली ट्रांसफ़र हो, तो जाहिर है ये कोई हम इंसान ही है ना, गोश्त पोश्त के बने हुए। कर तो हम अपनी मर्ज़ी से रहें, कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहा है ये कोई काबिल तहसीन या कोई खुशी वाला या सेलिब्रेशन वाला तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। थैंक यू। ये बताइएगा कि 16 दिन लगे आपको अपने ज़मीर की आवाज़ के ऊपर लबैक कहते हुए। 16 दिनों में आप किस नतीजे के ऊपर पहुँचे हैं कि जिन लोगों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले किए उनको इश्तिहार किसने दिया? खान साहब का बयान, आप समझते हैं कि वो जिम्मेदार है इन लोगों को GHQ के ऊपर हमले करवाने में? और कोर कमांडर का जो घर नहीं, 16 दिन नहीं लगे, मुझे तो आधा घंटा लगा। आप ये बता दें मुझे आधा घंटा लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगा। सो मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो जितने भी आप ये सवाल जो है इसका जवाब पहले मैं दे चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच जी। और मुसर्रत जमशेद चीमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन दोनों ने कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं। 9 मई एक बदकिस्मत तरीन दिन था। सियासत ज़रूर छोड़ रहे हैं लेकिन किसी और किरदार में मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। जलाओ घिराव के वाक़यात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की नाकामी थी। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये कोई खुशी मनाने की बात नहीं है। और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम नेशनल डिबेट। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।